एवरीवन, आज हम बनाएंगे क्रोशे से हर्ट की चेन। सबसे पहले हम यहाँ पर एक मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाने के बाद हम एक चेन लेंगे और एक चेन लेकर हम यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब हमारा यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गया है, तो अब हम धागे को खींचकर टाइट कर लेंगे और फिर हम सिंगल क्रोशिया से इसे जॉइन कर लेंगे। उस प्लेस को हम मार्क कर लेंगे। सेम प्लेस पर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और अब हम हर एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। अब ये हमारा हो गया 12 सिंगल क्रोशिया। जिस प्लेस को हमने मार्क किया था वहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया की मदद से जॉइन कर लेंगे एंड देन हम दोबारा मार्क के लिए वहीं पर पिन लगा देंगे। अब हमें यहाँ पर बढ़ाना नहीं है, अब हमें एक एक सिंगल क्रोशिया करते जाना है। अब हम यहाँ पर जो हमने मार्क किया था पिन निकाल लेंगे। अब पहले हमने 2 लाइन बना ली थी, अब हम 2 लाइन और बनाएंगे। टोटल हमें 4 लाइन बनानी है। ऐसे हमें 2 तैयार कर लेने हैं, देखिए। अब हम स्लिप स्टिच करके इन दोनों को जॉइन करेंगे एंड अब हम एक चेन लेंगे एंड देन उसी सेम प्लेस पर हम एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए अब हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारा यहाँ पर टोटल 24 सिंगल क्रोशिया हो गया है, 12 एक राउंड का और 12 एक राउंड का। अब हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब यहाँ पे हमें इसे डिक्रीज करते जाना है, इसे बढ़ाना नहीं है। अब हमें यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया में से एक सिंगल क्रोशिया लेना है। नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया लेंगे और फिर उसकी नेक्स्ट चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया को डिक्रीज करना है और इसी प्रोसेस से हम पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा टोटल 18 सिंगल क्रोशिया बच गया है। अब यहाँ पे हमें डिक्रीज नहीं करना है, अब हम एक लाइन के साथ ही 18 सिंगल क्रोशिया को कंप्लीट करेंगे।
अब यहाँ पर हमें हर चेन में डिक्रीज़ ही करते जाना है। दो फंदे का हमें एक फंदा करना है और ऐसे ही हर एक चेन में करना है और इसी तरीके से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। के साथ ही हमने राउंड को कंप्लीट किया है, हमने डिक्रीज नहीं किया है। अब हम फिर से 2 फंदों का एक फंदा करेंगे और बच जाएगा हमारा 6। अब फिर से हमें वैसे ही हर एक चेन में 2 फंदों का एक फंदा करना है। अब हम स्लिप स्टिच करके इसे क्लोज कर लेंगे और अब हम यार्न को कट कर लेंगे एंड देन हम इसमें कॉटन फिल करेंगे। कॉटन फिल करने से ये थोड़ा फ्लफ़ी हो जाता है और हमें ज़्यादा कॉटन फिल नहीं करना है वरना इसके पोर्स में से कॉटन विजिबल होता है।